छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम राजू था। राजू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह अपने छोटे से खेत में फसल उगाता था। उन फसलों से जो अनाज मिलता तो वह उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। पूरे गांव में राजू के ईमानदारी का बहुत चर्चा था। उसी गांव में उसका एक दोस्त रमेश रहता था, जो उस गांव के राजा के यहाँ सिपाही का काम करता था। रमेश राजू से मिलने उसके घर रोज जाता था। एक बार राजा ने अपने दरबार में एक ऐलान किया। मेरे बगीचे में काम करने वाला एक अच्छा सा कारीगर चाहिए, जो मेरे बगीचे के पेड़ पौधों और फूलों का ध्यान रख सके। राजा का यह ऐलान सुनकर राजू के दोस्त रमेश ने सोचा कि यही सही मौका है राजू से मित्रता निभाने की। मैं उसे यहां बगीचे में काम पर लगवा दूंगा और हम दोनों साथ भी रहेंगे एवं राजू का भला भी हो जाएगा। ये सोचकर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसे आदमी को लेकर आऊंगा जो यह काम अच्छे से कर लेगा। रमेश का यह बात सुनकर राजा ने उसे आदेश दिया कि जाओ, कल से ही बगीचे में काम करने के लिए कह दो। उसी वक्त रमेश अपने दोस्त राजू के पास गया और उसने राजा के कहे हुए बगीचे के काम की सारी बात राजू से बता दी। राजू ने काम करने के लिए खुशी खुशी हाँ कर दिया। अगले ही दिन रमेश अपने दोस्त राजू के साथ राजमहल पहुंच गया। रमेश उसे राजा के सामने लेकर गया तो राजा ने किसान से कहा, तुम अगर पूरी ईमानदारी के साथ काम करोगे तो तुम्हें 50 सोने की मुद्राएं हर महीने दूंगा। राजा की यह बात सुनकर किसान खुशी खुशी बगीचे में काम करने के लिए हाँ कर देता है और वह उसी वक्त बगीचे में काम करने के लिए चल दिया। किसान बगीचे में बहुत दिल लगाकर काम करने लगा। कुछ दिन बीत गए। अब किसान ने बगीचे को बहुत सुंदर और हरा भरा बना दिया था। राजा को उसका काम बहुत पसंद आया। एक दिन किसान बगीचे के बीचों बीच खुदाई कर रहा था। तभी अचानक उसके कुदाल से कुछ टकराया तो उसने देखा कि वहां एक बड़ी सी संदूक है। किसान ने वो संदूक बाहर निकाला और खोलकर देखा कि वह सोने और चांदी से भरा हुआ था। यह देखकर किसान बहुत खुश हुआ और अपनी ईमानदार दिखाते हुए वह राजा के पास उस संदूक को लेकर पहुंचा। राजा किसान की ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुआ और उसके साथ वहां गया जहां किसान ने खजाना निकाला था। राजा ने देखा तो कहा, ये खजाना हमारे पुरखों का है, इसे हम कई वर्षों से ढूंढ रहे थे। खजाना देख राजा बहुत खुश था। वह अगले दिन किसान को अपने महल बुलाया और उससे पूछा। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? किसान बोला, मलिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूं। राजा उसकी इतनी अच्छी बात सुनकर और खुश हो गया और उसने किसान को अपना मंत्री बनाने का फैसला किया। किसान ने राजा की बात मान ली और वहां मंत्री बनकर खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमें कभी भी ईमानदारी से रहना चाहिए, किसी के साथ अंधविश्वास नहीं करना चाहिए।